हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे क्लास 8 का चैप्टर नंबर सेकंड, फ्रेंड एंड फू। तो इस चैप्टर में हम माइक्रोरोब्स के बारे में पढ़ रहे थे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस, बैक्टीरिया, इन सब के बारे में पढ़ रहे थे। तो अभी हमने यहाँ तक कर लिया था, वायरस के बारे में पढ़ लिया था, उनके टाइप्स पढ़ लिए थे, उनकी शेप्स के बारे में पढ़ा था। तो अभी हम नेक्स्ट इसके ऑर्गेनिज्म कहाँ पे रहते हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जिसने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हुई है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी सभी प्रीवियस वीडियो देख सकते हो आप। तो फर्स्टली ऑर्गेनिज्म कहाँ पे रहते हैं। मैक्रोब्स कैन सर्वाइव इन ऑल काइंड्स ऑफ एनवायरनमेंट्स। जो मैक्रोब्स होते हैं वो सभी इन्वायरमेंट्स में सर्वाइव कर सकते हैं, चाहे वो कोल्ड हो, हॉट क्लाइमेट हो। ठीक है, इन सब में ये सभी डेजर्ट में, कहीं भी ह्यूमिडिटी एरिया में ये वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। सम लिव इंडिपेंडेंटली वाइल अकर लिव इज ए पैरासाइट्स। तो कुछ वो होते हैं वो किसी पे डिपेंड नहीं होते, कुछ पैरासाइट्स होते हैं वो अपना फूड जो दूसरों से लेते हैं। ठीक है, लेकिन सर्वाइव वो भी करते हैं। ठीक है, तो मैक्रोरोब्स एंड अस, सम मैक्रोरोब्स आर बेनिफिशियल टू अस वाइल अदर इज हार्मफुल कॉज डिजीज। तो कुछ क्या होते हैं हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, उनका हमें अच्छे होते हैं, और कुछ हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। तो फर्स्टली हम देखते हैं यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। किस किस के लिए हम कौन कौन सा यूज करते हैं। कर्ड बनाने के लिए, केक बनाने के लिए, इन सब के लिए माइक्रोरोब्स का यूज करते हैं। माइक्रोरोब्स ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका यूज करते हैं। अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड, ठीक है, मेडिसन, वैक्सीन्स, एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए हम इन सब के लिए हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं। ठीक है, वो हमारे गुड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, तो हार्मफुल फैक्ट्स ऑफ माइक्रोब्स। तो हार्मफुल कौन कौन से, ये डिजीज का कॉज हो सकते हैं। ठीक है, ह्यूमन में भी हो सकती है, एनिमल्स में भी हो सकते हैं। स्पॉइल फूड एंड कॉज फूड पॉइजनिंग। तो ये फूड को स्पॉइल भी कर देते हैं। ठीक है, कुछ फूड पॉइजनिंग का भी कर देते हैं। ठीक है, ये सभी इनके वजह से होती हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास है हमारे लिए बैक्टीरिया, हम डिटेल में डिस्कस करते हैं बैक्टीरिया हमारे लिए यूजफुल कैसे हैं। ठीक है, तो अभी हम हाउ इज कर्ड फॉर्म बैक्टीरिया आर हेल्पफुल बिकॉज वाई। तो बैक्टीरिया जो कर्ड बैक्टीरिया की वजह से फॉर्म होता है, क्यों, कैसे हेल्प होती है। इट डिकम्पोज ऑर्गेनिक वेस्टेज। तो क्या होता है, इट इज यूज डी प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, किसके लिए वर्तते हैं। सॉइल फर्टिलिटी के लिए वर्तते हैं हम इसको, और सेटिंग ऑफ कर्ड के लिए, चीज़ बनाने के लिए, पिकल्स बनाने के लिए इनको यूज़ करते हैं। तो बैक्टीरिया कैसे जो हमारी कर्ड है वो कैसे फॉर्म होती है। हमारा एक लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है। ठीक है, जो हमारे मिल्क को कन्वर्ट करता है कर्ड में। ठीक है, तो जब भी आप देखते हो मम्मा को दही जमाते हुए, ठीक है, वो थोड़ा सा दूध गर्म करके उसमें थोड़ा सा 1-2 चम्मच डाल देते हैं ना, जो हमारी जैसे लस्सी वगैरह होती है। ठीक है, तो उसका क्या होता है, फिर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया फॉर्म होता है, जिसकी वजह से हमारी जो कर्ड है फॉर्म होती है। ठीक है, तो हाउ इज यीस्ट यूजफुल टू अस। तो जीस्ट होते हैं वो हमारे लिए यूजफुल कैसे हैं। तो व्हाट इज फर्मेंटेशन, इसके लिए हमको सबसे पहले फर्मेंटेशन के बारे में जानना होगा। यीस्ट इज यूज इन द बेकिंग इंडस्ट्री। तो यीस्ट कहाँ पे यूज़ किया जाता है, बेकिंग इंडस्ट्री में। जो आप ब्रेड खाते हो, पेस्ट्री खाते हो, बर्थडे पे केक काटते हो जमी जमी। ठीक है, सबको अच्छा लगता है ना केक काटना, पेस्ट्रीज खाना, ब्रेड खाना। ठीक है, तो वो यीस्ट की वजह से फॉर्म होते हैं, क्योंकि इट हेल्प इन रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो क्या होता है, वो रिप्रोड्यूस करता है और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है। बबल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूसेस फिल द स्पेसेस इन द डो एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। आप देखते हो जब कभी केक बनाते हो तो उसमें हम बेकिंग सोडा ऐड करते हैं। ठीक है, तो बेकिंग सोडा वगैरह ऐड करने के बाद क्या होता है, वो फ्लफी सा हो जाता है। आप देखते नहीं हो केक फ्लफी होता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, उनमें स्पेस इंक्रीज कर देता है, उसकी वॉल्यूम बढ़ा देता है, फ्लफी फ्लफी कर देता है उसको। तो इट इज़ आल्सो यूज इन कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। तो इसका अल्कोहल और वाइन बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो विच इज़ डन बाय ग्रोइंग जीस्ट और नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन फ्रूट जूसेस।
ग्रेन लाइक राइस, व्हीट, वाले, ठीक है, इन सबको बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। फर्मेंटेशन एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ठीक है। व्हाट इज़ फर्मेंटेशन, ये मैंने एक पिक्चर में शो किया हुआ है, कब ये आई थी। तो फर्मेंटेशन फर्स्टली आई थी, फर्मेंटेशन इज द प्रोसेस बाय विच द यीस्ट कन्वर्ट शुगर इनटू अल्कोहल। तो ये मेनली एक प्रोसेस है जिसमें हमारा शुगर कन्वर्ट होता है अल्कोहल में, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ जीस्ट, ठीक है। जीस्ट कन्वर्ट्स शुगर इनटू अल्कोहल। तो ये फर्स्टली डिस्कवर हुआ था 1857 में, ठीक है। लुईस पास्चर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको फाउंड किया था, ठीक है। इस प्रोसेस के बारे में बताया था। तो पता चल गया आपको क्या होते हैं, ये हमारे गुड माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट चीज़ देखो, हमारे एंटीबायोटिक्स वगैरह हमें डॉक्टर टैबलेट्स देते हैं ना, ठीक है। तो फर्स्टली हु डिस्कवर्ड पेंसिलिन एंड व्हेन, ये आपको वैसे जीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1929, तो अलेक्जेंडर एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। तो जिन्होंने 1929 में पेंसिलिन को फॉर्म किया, मतलब डिस्कवर किया था। तो नेक्स्ट इज एंटीबायोटिक्स, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स एंड देयर यूजेस। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, फर्स्टली देखो एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, ये एक मेडिसिन होते हैं, ठीक है। मेडिसिन जहाँ हमें डॉक्टर देते हैं, जो डिजीज़ वाले हमारे अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको वैनिश करते हैं, ठीक है। तो ये उनको वैनिश करते हैं, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स आर मेडिसिन दैट कैन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जो हमारे डिजीज प्रोड्यूस करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये उनको ख़त्म कर देते हैं, मार देते हैं, वैनिश कर देते हैं, ठीक है। पीट पिटाई करके उनको मार देते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल पेंसिलिन, तो इनकी एग्जाम्पल पेंसिलिन है। हु डिस्कवर्ड पेंसिलिन एंड व्हेन एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड, मैंने आपको बता दिया पहले, ठीक है। तो इसका क्या होता है यूज़, क्योर ए वैरायटी ऑफ डिजीज़, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, डिजीज़ को क्योर करते हैं, बचाते हैं, ठीक है। इन्फेक्शन से बचाते हैं, और प्लांट की डिजीज़ हैं उनको सबको कंट्रोल करते हैं ये सभी, ठीक है, एंटीबायोटिक्स जो होते हैं। तो नेक्स्ट इज व्हाट प्रिकॉशंस शुड बी फॉलोड वाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स एंड वाई। कौन कौन सी प्रिकॉशंस फॉलो होती हैं एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए, और क्यों। तो फर्स्टली क्यों होती है, एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ डॉक्टर। तो हमें जब भी कोई भी बीमारी होती है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, ठीक है, वो हमें बोलते हैं इतनी मेडिसिन ही लेनी है आपने, ठीक है। तो हमें डॉक्टर की एडवाइस से ही मेडिसिन लेनी चाहिए जो हमें बोल रहे हैं। अगर आप ज़्यादा टैबलेट लोगे तो नुकसान भी होता है, ठीक है। तो इन रॉन्ग डज में बॉडी रेजिस्टेंस टू द ड्रग, तो जब भी हम इसको रॉन्ग वे से लेते हैं तो हमारी बॉडी एक इसकी हैप्चुअल हो जाती है, ठीक है। हमारी बॉडी को ये ख़राब कर देते हैं, ठीक है। हार्मफुल इफेक्ट भी हो सकते हैं अच्छे, मतलब फ्यूचर में, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स में आल्सो किल दी बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी। अगर हम इसको एक्सेस में लेंगे तो ये हमारे जो गुड बैक्टीरिया है हमारी बॉडी में, जो हमारे लिए अच्छे हैं, जो हमारे जो हमको डिजीज से बचाते हैं, उनको भी किल कर सकती है, ठीक है। तो एंटीबायोटिक कैनॉट क्योर कोल्ड एंड फ्लू कॉज्ड बाय वायरस। जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो हमारे कोल्ड और फ्लू को मतलब कंट्रोल नहीं करते, क्योंकि ये वायरस की वजह से होते हैं, ठीक है। तो अभी आपने देखा, ये मैंने एक पिक्चर शो की हुई है, एंटीबॉडीज पैथोजन, ठीक है। ये एंटीबायोटिक की पिक्चर है, ठीक है। ये वायरस हमारी बॉडी में है, ठीक है। ये हमारे एंटीबॉडीज हैं। तो ये देखो आप अच्छे से पिक्चर को। तो एक सम डेफिनेशन टू रिमेंबर, कुछ डेफिनेशंस है। मैंने पैथोजन्स बोला था ना पीछे, तो वो क्या होता है, ये मैक्रोरोब्स होते हैं, ठीक है। जो डिजीज कॉजिंग मैक्रोब्स आर कॉल्ड पैथोजन्स। तो देखो ये पैथोजन्स है, तो एंटीबॉडीज़ है, ठीक है। ये एंटीबॉडी जो होंगे हमें प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है, जो हमें डिजीज़ होने वाली है, जहाँ कुछ भी हो गई है, ठीक है। पैथोजन जो डिजीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, जो कारण है डिजीज़ का मेनली। एंटीबॉडीज़ क्या आते हैं, एंटीबॉडीज़ आर सब्सटेंस अवर बॉडी प्रोडक्ट्स टू फाइट डिजीज कॉजिंग मैक्रोब्स, ठीक है।
तो वैक्सीन्स क्या होते हैं? वैक्सीन्स आर वीकेंड और डेथ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स आर दैट आर इंजेक्ट। हमें डॉक्टर इंजेक्ट करते हैं जो हमारे बॉडी में जो मतलब माइक्रोब्स आ चुके हैं, जो हमारी बॉडी पे अटैक कर रहे हैं, हमें बीमार बना रहे हैं, ठीक है, उनसे प्रोटेक्ट करते हैं। वैक्सीनेशन द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग द बॉडी फ्रॉम द पैथोजेंस विद द हेल्प ऑफ वैक्सीन्स इज कॉल्ड वैक्सीनेशन। ये हमारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी। तो अभी ये कुछ डिजीज़ हैं हमारे, ठीक है, जो वैक्सीन से ही प्रोटेक्ट होते हैं। तो इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अभी यहाँ तक आपको किसी को ना समझ आया हो, वे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो अभी जिनने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हुई है वो आप देख सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके किसी भी क्लास की देख सकते हो 6 to 10। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।